हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में रेलवे साइंस से संबंधित कुछ टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि रेलवे के आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न, फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, फिजिक्स ऑप्शन इसका सही होगा ग्रीक भाषा। फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी जो एसआई पद्धति होती है वो कब लागू की गई? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1971। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर बराबर होता है। दोस्तों, 1 मीटर बराबर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर यहाँ से कैसे निकालेंगे? 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻+10 मीटर, 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। देखिए, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हवा की आर्द्रता को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, हवा की आर्द्रता को इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी यानी घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। तो इसको कैसे, डा से क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। ओके, हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता और हाइड्रोमीटर के द्वारा डेंसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विस्थापन हमेशा दूरी से होता है। दोस्तों, विस्थापन हमेशा दूरी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा या बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, विस्थापन होता है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। विस्थापन सभी प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, गति का पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर u क्या है? u प्रारंभिक वेग है। ठीक, u प्रारंभिक वेग है और v क्या है? v अंतिम वेग है। और a क्या है? a है त्वरण और t क्या है? t है समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गति के समीकरण की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैलीलियो। गति के समीकरण की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण को और क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदन। ठीक है, इसको मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, पेड़ को हिलाने पर फलों का अलग होना उदाहरण होता है। इसका उदाहरण है दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विराम का जड़त्व। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन ए इसका ए करेक्ट होगा। गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये गति का प्रथम नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींच लेता है। ये निम्न में से किसका उदाहरण है? गति के प्रथम नियम का, आवेग का,
या जड़त्व के नियम का? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आवेग का। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 है, बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पर पीछे की ओर झटका लगना उदाहरण है? संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का तीसरा नियम या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि गति का तीसरा नियम ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये तीनों नियम एक ही हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 17, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? 10 माइनस 5 बटे समय कितना दिया है? 5 सेकेंड। तो इस हिसाब से 5 बटे 5 हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? आइजैक न्यूटन साहब द्वारा गति के कितने नियम दिए गए थे? ऑप्शन इसका सही होगा बी, 3 नियम दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बी, जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1687, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1687। कौन सी पुस्तक थी इनकी? प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपिया बुक थी। अगला क्वेश्चन है 21, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? वेग, ऊर्जा, संवेग या द्रव्यमान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है, गति का दूसरा नियम से संबंधित है? किससे संबंधित है गति का दूसरा नियम? गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, ठीक है। गति का दूसरा नियम किससे है? संवेग से संबंधित। ऑप्शन ए इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह खालिस्तान के कारण होता है? आवेग के कारण, वेग के कारण या जड़त्व के कारण? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके कारण होता है ये जड़त्व के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये नियम दिया गया था अपने आइजैक न्यूटन साहब द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। जड़त्व का नियम ही गति का प्रथम नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बल समीकरण में F बराबर होता है? बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन इसका सही होगा, देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खालिस्तान का जड़त्व से लंबी छलांग लेने में मदद करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी गति। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गति का जड़त्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव से तट की ओर चलता है तो नाव स्थिर रहेगी या नाव डूब जाएगी, या नाव तट की ओर चलेगी या तट से दूर चली जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 29, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का पहला और दूसरा नियम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है 30, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो होता है
2.94 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये चंद्रमा का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।